हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज हम लोग अल्कीन लेके आए, हाइड्रोकार्बन का अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हम N=1 लेते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं देख लेते हैं। 1H2n। अल्कीन में क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तभी अल्कीन कहलाएगा। लेकिन एक कार्बन के का अल्कीन नहीं पॉसिबल है, मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, N=2 अगर 2 लेंगे तो हो जाएगा हमारा C2 और H4। C2H4 से क्या बनेगा? C2H4 से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इथेन, सॉरी इथीन। इथीन सफिक्स क्या लगेगा? ईन लगेगा। अल्कीन का सफिक्स ईन लगेगा। अगर N=2 हम 3 लेते हैं तो C3H6 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पे तो हमारा हो जाएगा C3 कार्बन बना देंगे, एक में डबल बॉन्ड दे देंगे यहाँ ऐसे। ठीक है, यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड, बाकी में हाइड्रोजन। इसको क्या नाम देंगे? प्रोपीन। क्या नाम देंगे? प्रोपीन। ठीक है, हम देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हम रिवीजन करा रहे हैं तो वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जो हीट अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ने पर रिलीज होता है। जैसे मान लेते हैं हम ये अल्कीन है, अगर इसमें हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे तो ये ब्रेक करके, अगर कैसे भी करके जोड़ेंगे, किसी भी तरीक़ा से अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करने पर तो क्या होगा ना कि ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? पाई से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जब भी पाई से सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। तो पाई बॉन्ड जितना अनस्टेबल होगा, पाई बॉन्ड जितना अनस्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हीट रिलीज होगा, उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजन मतलब जितना अनस्टेबल होगा उतना हाइड्रोजन जुड़ेगा और उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम इसको कैसे लिखेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, जितना अल्फा हाइड्रोजन कम होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब उतना जितना अल्कीन कम स्टेबल होगा, जितना अल्कीन कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखें यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकेंड, हम यहाँ ले लेते ए बी, यहाँ ले लेते थर्ड। ठीक है,
ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं तो देखो अब इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजन जिसमें क्या है, अब देखेंगे इस डबल बॉन्ड जो है इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना, 3 3, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा वही उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, क्यों, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन से जुड़ा हो तो ये बोलेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कौन है, ये, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन ये। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा ए का है, फिर बी का है, सी का है, डी का है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है तो सबसे ज़्यादा डी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा और ए का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक कार्बन है, इस पर OH है, अल्कोहल बना लेते हैं। इथेनॉल एक एग्जांपल पे ले लेते हैं, इथेनॉल हम ले लिए। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड डाल सकते हैं, जैसे H2SO4 डाल सकते हैं, तो ये एसिड को क्या करेगा, ये H+ पकड़ेगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है, और बाहर निकाल कर ये हाइड्रोजन भी बाहर चला जाएगा और ये हमारा बन जाएगा अल्कीन। क्या बन जाएगा, अल्कीन, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म जैसे हम देखते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर ये है OH है, यहाँ पर H है, H+ दिए, वो इसको पकड़ा। ठीक है, COH, वाटर यहाँ पर जुड़ गया, वाटर का फॉर्मेशन होगा, और वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, बगल वाला हाइड्रोजन के साथ अगर हम बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इसको दे देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H+ बन के रिलीज हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारा बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा लेते हैं, बीच में यहाँ OH ले लेते हैं, तो कौन सा अल्कीन बनेगा, इसमें मेजर माइनर भी देखते हैं कि कौन सा अल्कीन बनेगा। ठीक है, अगर इसमें हम H+ डालेंगे, देखिए अल्कीन बनाने के लिए OH अल्कोहल के साथ हम H+ डालेंगे तो ये बनाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाएगा। अब इसका दो पॉसिबिलिटी है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इधर भी अल्कीन बन सकता है डबल बॉन्ड, इधर भी बन सकता है। यहाँ देखेंगे इस कार्बन को हम CH3 लिख सकते हैं, यहाँ CH एक, अगर यहाँ बनेगा
यहाँ बनेगा तो ऐसे होगा ये, और एक यहाँ बनेगा, ये बन सकता है, दोनों तरफ बन सकता है डबल बॉन्ड। अब इसमें से मेजर कौन होगा, तो मेजर ये वाला होगा, ये होगा माइनर। मेजर क्यों होगा, मेजर इसलिए होगा क्योंकि डबल बॉन्ड के से जो अल्फ़ा कार्बन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना वही डिसाइड करेगा कि मेजर कौन बनेगा। तो जैसे हम डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन कितना है, 3 3 6, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन में कितना है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो मेजर कौन बनेगा, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला। ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम यहाँ पर कोई हेलोजन ले लेते हैं, लेट्स से क्लोरीन ले लेते हैं, इसका भी रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये क्या होगा, ये Cl और ये दोनों बाहर निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। जिस तरीक़ा से वाटर निकला है उसी तरीक़ा से ये भी निकलेगा, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। बट अभी हम मैकेनिज्म ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो हम रिवीजन के लिए बस इतना ही करते हैं कि हम ये ध्यान रखेंगे कि अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, ये हाइड्रोजन चला गया, तो अल्कोहलिक को बेस लिए। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा बता दे, बेस जो है ना ये इसको पकड़ता है, तो पहले H निकलता है। जैसे इसमें क्या हो रहा था, वाटर वाले में OH पकड़ता है H प्लस को, यहाँ इसको पहले निकलता है, और जैसे ही निकलता है उसके बाद में ये गुड लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल जाता है। इस पर आता है निगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लेता है। तो हम याद रखेंगे कि अल्कोहलिक KOH लेंगे तब अल्कीन बनेगा। ठीक है, इसमें भी हम अनसिमेट्रिकल लेंगे, तो अगर हम अनसिमेट्रिकल लेंगे, अगर यहाँ क्लोरीन ले लेंगे और यहाँ अल्कोहलिक KOH ले लेंगे और तब हीट करेंगे, तो यहाँ भी अल्फ़ा और बीटा, इसमें भी मेजर कौन बनेगा, जिसके अगल बगल अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जस्ट पहले वाले की तरह। इसमें भी मेजर यही बनेगा, और ये मेजर बनेगा, और ये माइनर बनेगा, ये माइनर बनेगा, ये माइनर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें क्या हो गया, अल्कोहलिक KOH लिए तो क्या बना लिया, अल्कीन बना लिया। ठीक है, अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI होता है, HBr होता है, कौन सा एसिड, HI HBr और HCl। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। अगर हम अल्कीन के लेते हैं, तो अगर अल्कीन लेंगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, R ग्रुप में कौन सा ज़्यादा, और ये एसिड में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये याद रखने वाली बात है। इसको हम हेलो अल्किन में भी देखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर हम बोलेंगे विसिनल से बना सकते हैं। अगर हम अगल बगल कार्बन के अगर कोई हेलोजन ग्रुप हो, जैसे ब्रोमीन है, तो हम जिंक ले लेंगे, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लेते हैं ब्रोमीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रोमीन, साथ में लेते हैं जिंक। ठीक है, क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जिस दोनों पर हेलोजन ग्रुप है उस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये थर्ड मेथड हो गया विसिनल। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ हम क्या करेंगे, अल्काइन से बनाएंगे। अल्काइन से अल्कीन कैसे बनाते हैं, रोजेनमंड। ठीक है, अल्काइन ले लेते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन करा देते हैं। ठीक है, रोजेनमंड में हम लिखते हैं H2PdBaSO4 और लिंडलार कैटलिस्ट H2PdCaCO3, इसको बोलते हैं रोजेनमंड कैटलिस्ट
लिंडलार कैटालिस्ट, रोजनमंड कैटालिस्ट, लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि अल्काइन से ना एक बॉन्ड टूट के दोनों पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, और बना लेगा अल्कीन। क्या बना लेगा? अल्कीन। अल्काइन से अल्कीन डायरेक्ट बनाना हो, देखो एक हम लेते हैं H2PDPTNI, तो उससे क्या होता है, अल्काइन से H2PDPTNI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्केन बनेगा, बट यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कीन भी बनेगा। अगर रिएक्शन को अल्कीन पे रोकना हो तो हम यही कराएंगे, अल्काइन से H2PDBSO4 या H2PDCaCO3, H2PDCaCO3 को बोलेंगे लिंडलार कैटलिस्ट, H2PDBSO4 को बोलेंगे रोजनमंड कैटलिस्ट, ठीक है। अब हम कहते हैं फिफ्थ, बर्च रिडक्शन। क्या है? बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या करेंगे, इसमें भी हम अल्काइन ले लेते हैं, तो अल्काइन लेंगे, NaNH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके? NaNH3 के साथ, जिसको हम बर्च रिएजेंट कहते हैं, बर्च रिएजेंट करेंगे तो ये भी वैसा ही बनाएगा, क्या बना लेगा, अल्कीन बना लेगा अल्काइन से, ठीक है, ठीक है। छठा, अगर हम देख एक कंपाउंड लेते हैं, अगर मान लीजिए Cl लेते हैं, इसमें हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो बीटा इलिमिनेशन होता है, तो ये हमारा मेजर बनेगा, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो मतलब अल्कीन के इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो या अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, या ये भी बन सकता है, ये माइनर बनेगा, ठीक। बट अगर जो माइनर है उसको हम मेजर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बेस लेंगे, ONA, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला बेस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री ONA लिए है, ये बहुत स्टेरिकली हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और यही वाला हम लोग सॉल्यूशन में लेंगे, सॉल्यूशन भी सेम रखेंगे, स्टेरिकली हिंडर्ड लेते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो क्या है ना, जो माइनर कंपाउंड है ना वो मेजर बन जाएगा, यही वाला मेजर बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हॉफमैन। और जो ये वाला मेजर बनता है इसको सेटजेफ कहते हैं, सेटजेफ, ये बनेगा हॉफमैन बनाने के लिए जो हम ये सॉल्यूशन लेंगे, ये हम स्टेरिकली हिंड्रेंस वाला ले लेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्स हो, ठीक है। उसके बाद हम 7 नंबर देखते हैं। 7 में क्या देखेंगे कि अगर हम वीक डाइहैलाइड ले लेते हैं, वीक डाइहैलाइड वाला पहले भी देख चुके हैं, जिंक वाला, लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन Na ईथर का कराते हैं, Na का ईथर के साथ, तो भी बन जाएगा, जैसे जिंक के साथ भी बन जाता है अल्कीन, ठीक है, वीक डाइहैलाइड से अल्कीन बन सकता है, सोडियम ईथर से भी बन सकता है। और अगर हम इसके साथ अगर Na एसीटोन लेंगे, ठीक है, Na एसीटोन लेंगे, Na ड्राई ईथर लेंगे, ईथर ले लिए, तो भी सेम बनेगा, क्या बन जाएगा, अल्कीन। और जिंक लेके तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं, इसके साथ अगर जिंक लेंगे तो भी सेम बनेगा, जिंक लेंगे तो भी सेम बनेगा, ठीक है, जिंक डस्ट, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं, अगर जेम डाइहैलाइड लेंगे, क्या लेंगे, जेम डाइहैलाइड लेंगे और सिल्वर पाउडर लेंगे, ठीक है, सिल्वर पाउडर लेंगे, ठीक है, सिल्वर पाउडर, रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ,
तो क्या बन जाएगा, ये भी अल्कीन बना देगा। क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। ठीक है, जिंक डस्ट लेंगे जेम डाइहैलाइड के साथ तो भी अल्कीन बनेगा, जेम डाइहैलाइड, इसको हम बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। ठीक है, 9 देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में हम क्या कहते हैं, सिल्वर तो लिए, जैसे हम ऐसे इसका हम बनाना चाहे तो हम ऐसे एक चीज़ दिखाते हैं इसमें कि हम कैसे ले सकते हैं। हम ऐसे जिंक ले लेंगे ना तो भी बन जाएगा। कैसे बनता है, ये डबल हो जाएगा। ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएगा, CH3 CH CH CH3। ठीक है, अब हम 9 नंबर देखते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। डी कार्बोक्सिलेशन, अगर अगल बगल COOH ग्रुप हो, अगर अगल बगल COOH ग्रुप हो तो हम इसका हम क्या करेंगे, अगल बगल COOH ग्रुप हो और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या होगा, दोनों बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा अल्कीन। क्या बन जाएगा, अल्कीन। मतलब हम देखेंगे अल्टरनेट में अगर हम COOH ले लिए अगल बगल में, अल्टरनेट नहीं अगल बगल में ले लिए COOH, ठीक है, NaOH, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो अल्कीन बन जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, 9 नंबर में हम देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं एक और रिएक्शन देखते हैं, ये थोड़ा सा NCERT में नहीं है, ये आउट ऑफ द NCERT एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 3 फेनाइल ग्रुप अगर फास्फोरस से जुड़ा हो, ठीक है, और एक मान लेते हैं डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हो, और इसके साथ अगर हम ले लेते हैं C कार्बोनिल ग्रुप R1 R2, तो ये क्या होगा, ये जो फेनाइल ग्रुप है इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाएगा फास्फोरस के साथ, और ये जो CH2 है इसके साथ जुड़ जाएगा सेम डबल बॉन्ड के फॉर्म में, R1 R2। ठीक है, सेम फास्फोरस ट्राइफेनाइल लिए हैं और डबल बॉन्ड के साथ क्या लिए हुए हैं, अल्कीन लिए हुए हैं। फास्फोरस ट्राइफेनाइल और डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन लिए हुए हैं, और क्या बन गया है हमारा, ये देखिए अल्कीन लिए हुए, ये जुड़ जाएगा। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, PH P PH P, ठीक है, डबल बॉन्ड CH CH CH3, यहाँ पे अल्कीन ग्रुप ले लिए, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3 ले लिए, यहाँ CH3 ले लिए, क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O PH 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 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, ये भी क्या बन गया, अल्कीन बन गया। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इतना सारा मेथड देखे, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था किसका, अल्कीन का। ठीक है, तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगभग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, रिवीजन था। अगर इसको डिटेल में पढ़ाना हो तो लगभग 2 वीडियो लग जाएंगे सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताने में। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कीन का फर्स्ट पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का थर्ड पार्ट है। तो तब तक के लिए इतनी रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन का हम